जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। बस तेरा नाम रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा तेरा नाम रहेगा। अमर रहे। जहाँ तक आपने बोला है कि पन्ना में जो मूर्ति की स्थापना होना चाहिए, जोशी आपने बाबा साहब अम्बेडकर भवन की बात कही है कि उसका खराब हो गया है, उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। तो मैं तो आप ही के साथ चलूंगा कि कहाँ पे जीर्णोद्धार होना है। आज के समय पे सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत सी पोस्ट हमारी खाली इसलिए पड़ी रहती है कि हम उधर तक पहुंच नहीं पाते, और जो पढ़े लिख जाते हैं उनका परिवार का। और इसलिए जो बात आपने कही ना कि आप बगल वालों की भी मदद करो, तब तो एक सामूहिक उत्थान होगा। और इसलिए वो जरूरी भी है कि यदि सही में, क्योंकि आज जब पढ़ लिख जाता है समाज, तो ये छोटे छोटे से भेद हमारे खत्म हो जाते हैं आपस में। जो आप ऊपर नीचे की बातें, छुआछूत की बातें, ये सब पढ़े लिखे एक आपकी एजुकेटेड क्लास में बिल्कुल खत्म हूं कि इस एजुकेशन को लेके जो उन्होंने बढ़ावा दिया था, जो आज दिखने को मिल रहा है, इस समय दिखने को मिल रहा है। नहीं तो यही तो हमारी बातें थी कि हम दूरी बनाए थे। लेकिन जब एजुकेशन, यदि शिक्षित जब लोग हुए, आपके ऑफिसर्स बने, कर्मचारी बने, उस लेवल पे ये सब चीजें खत्म हो गई। आज हम भी उनका स्वागत करते हैं, हम अपनी बगल से बैठा के उनका भी स्वागत करते हैं, वो हमें बुलाते हैं। बहुत से हमारे साथी भाई विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। तो जब हमारे ऊपर ये सब चीजें निकल जाती हैं तो बहुत सी चीजें हमारी नगण्य हो जाती हैं। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है, और इस शिक्षा करने के लिए और गरीबों को समेटने के लिए, यदि आज गरीब को, आज हम यदि उनकी शादियां हैं, उनको यदि कोई आर्थिक मदद करनी है, पढ़ाई लिखाई में मदद करनी है, छात्रावास में मदद करनी है, इनके सिलेक्शन में मदद करनी है, तो हम सबको इकट्ठा आना चाहिए, मदद करनी चाहिए। और मैं एक प्रतिनिधि के नाते विश्वास दिलाता हूं कि जहां आप हमारी मदद के लिए आएंगे, मैं निश्चित रूप से आपके लिए खड़ा हूं, आपकी मदद करने के लिए खड़ा हूं। क्योंकि मैं सबके आशीर्वाद से बना हूं, मैं कोई एक समाज जात के आशीर्वाद से मैं विधायक नहीं बना। हर जात समाज के लोगों ने मुझे विधायक बनाया, और यदि जिनने वोट दी हो, सो नहीं दी हो, सो अब तो सबके लिए विधायक बना हूं मैं, और सबके लिए काम करना है मुझे। मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, ना मैं इस भेदभाव को लेके चलता हूं। मैं तो हरदम विकास की बात करता हूं। यदि पवई की बात आपने कही है, तो आज पन्ना भी विकसित विधानसभा की तरफ जा रहा है, विकास की तरफ जा रहा है। और यही काम जो आप अपने समय पे करके जाते हो, वही आपकी पहचान बनाते हैं। आपका ना दल बनाता है, ना आपका पद बनाता है। आपका व्यवहार, आपके काम, आपका हृदय में जो आप देके जाते हो, जो काम करके जाते हो, वही आप उसके मन में प्रवेश करके जाते हो, लोगों में प्रवेश जाते हो। बाकी तो जो कर रहे हो आप अपने लिए कर रहे हो। और पद भी आते जाते हैं, किसी के परमानेंट पद नहीं है, लेकिन पद रहते हुए जो कुछ करके जाता है वो उसके नाम पे लेके जाते हैं। विरोधी उसको कभी अपने नाम पे नहीं लिखा सकता। और इसलिए मैं तो विकास में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं। विकास मैंने पहले भी किया है और आज भी कर रहा हूं। और एक जो विकसित अपनी विधानसभा की बात करता हूं, तो विकसित विधानसभा के रूप में अपनी विधानसभा में देखना चाहता हूं। और इसलिए इसके विकास के लिए जो भी सुझाव जितेंद्र जी समाज की तरफ से भी आपके आएंगे, आपके समाज के लिए जो भी हमें करने की बात आप लोग कहेंगे, निश्चित रूप से मैं आप लोगों को आपके बीच में करने के लिए मैं वादा करता हूं। और आपने जो बातें कही हैं, निश्चित रूप से वो भी मैं करूंगा। और इतनी बात मैं, क्योंकि बाबा साहब के इस शुभ अवसर पर बहुत से लोग हमारे वक्ता बैठे हैं, मुख्य अतिथि वगैरह बैठे हैं, शादियां भी हमारी चालू हो, आभार प्रकट करना चाहता हूं।
और इसलिए मैं सभी को फिर से इस बाबा साहब की इस 134वीं जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विधायक जी। सबसे महत्वपूर्ण है कि वो अपने बच्चों का भविष्य का कत्ल करते हैं। आज का ये जो दिन है, ये बहुत ही पवित्र दिन है। तो हम लोग अगर बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की जय जयकार करते हैं, जो भी हमारा भाई जो गुटखा खाता है, जो बीड़ी पीता है, जो पुड़िया खाता है, वो आज ये संकल्प ले कि आज के बाद से मैं बीड़ी पीना बंद कर दूंगा, आज के बाद से मैं पुड़िया खाना बंद कर दूंगा। अगर ये छोटी सी चीज अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो जानकर देखिए कि आपके अंदर कितनी बड़ी, किस स्थिति तक आप नशे में लीन हैं, किस स्थिति तक आपको नशे ने जकड़ लिया है। आपसे एक छोटी सी चीज नहीं छोड़ी जा रही। और बाबा के नाम पर तो हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, मरने के लिए तैयार हैं। तो क्या एक मात्र पुड़िया नहीं छोड़ सकते? 90% हमारे भाई पुड़िया खाते हैं, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग बीड़ी पीते हैं। तो बाबा के लिए क्या हम ये, वो व्यक्ति झूठ भी बोलता है। तो नशा सभी चीज जड़ है। अगर हमने अपने जीवन से नशे को दूर नहीं किया तो हम अपने जीवन, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि महोदया। नशे के संबंध में 2 लाइनें कहना चाहूंगा। भरी है आग मतवाले तेरे इस लाल पानी में, भरी है आग मतवाले तेरे इस लाल पानी में, लगाता है आग बता तू क्यों अपनी जवानी में। अरे बोतल के दीवाने, अरे बोतल के दीवाने, पटकते फोड़ते बोतल, भरा है खून लाखों का तेरे इस लाल पानी में, भरा है खून लाखों का तेरे इस लाल पानी में। और आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा ब्रजेंद्र चौधरी जो सिमरिया से आए हैं, कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे। श्री ब्रजेंद्र चौधरी जी हमारी गल्ला मंडी से रैली चलकर आई थी, जिनमें सचिन जाटव जी, छोटू जाटव, साहिल जाटव, मोनू, कैलाश, आकाश, अजय जाटव, डालचंद अहरवार, अभिमन्यु जाटव, शिवम जाटव, राजवीर अहरवार, अभिषेक जाटव, गोपाल जाटव, राहुल जाटव, सभी का बहुत बहुत आभार है। अभी सभी लोग बैठेंगे। कार्यक्रम के बाद अभी प्रश्नोत्तरी भी बाकी है। श्री ब्रजेंद्र अहरवार जी, ब्रजेंद्र चौधरी जी अपनी बात रखेंगे। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और सम्मानित साथियों, मैं मात्र 4 लाइन की कविता लाया हूँ आप सबके बीच में, जो कि मैंने भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर लिखी है। तो आप सबको मैं प्रस्तुत करता हूँ अपने गीत। बुद्ध नाम का क्या मैं बोलूँ, बुद्ध नाम का क्या मैं बोलूँ, जिसके मन की सच्ची काया। बुद्ध नाम का क्या मैं बोलूँ, जिसके मन की सच्ची काया। सोए हुए तो हम लोग थे, सोए हुए तो हम लोग थे, झूठ को है सच बताया, झूठ को है सच बताया। सच्चे पे अंधकार छाया, दिख रही झूठी वो माया, सच क्या था हमसे है छुपाया। गौतम बुद्ध ने यही बताया, गौतम बुद्ध ने यही बताया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम शब्दों में अपनी बात रखी। और इससे पहले हमारे मुख्य अतिथि महोदय को मंच पर आमंत्रित करें। इससे पहले चलते हैं गीत संगीत की ओर। हक के लिए हम उनके लड़ेंगे, हक के लिए हम उनके लड़ेंगे, दुश्मन की छाती पे चढ़ेंगे, दुश्मन सोच समझ हमसे उलझो, सोच समझ कर हमसे उलझो, कोई भी हमको कम मत समझो, कोई भी हमको कम मत समझो। चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो, दुश्मन को कोई विचार।
हमारा होगा न बाका बाल, हम तो भीम जी के है लाल। हमारा होगा न बाका बाल, हम तो भीम जी के है लाल। धुतकारे ललकारे, धुतकारे ललकारे, है किसमें इतनी मजा। हमारा होगा न बाका बाल, हम तो भीम जी के है लाल। हमारा होगा न बाका बाल, हम तो भीम जी के है लाल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्थिति बना दिया जाता है, लेंगे तो कार्यक्रम का दिशा और दशा क्या होगी हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से हूं तो मैं आपको 5 बातें बताऊंगा। सबसे पहले हमको हमारी बीमारी जाननी होगी, हमारी बीमारी क्या है। फिर हमको बीमारी का कारण जानना होगा कि उस बीमारी का कारण क्या है। फिर हमको उस बीमारी का इलाज जानना होगा कि उस बीमारी का इलाज क्या है। फिर हमको उस बीमारी, तो वो कह रहे थे एक और बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही थी, लेकिन बात को अगर जैसी है वैसी कही जाए तो ज्यादा बेहतर है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म क्यों छोड़े, उसका कारण है। क्या आज हमारे लोगों को मटका छूने पर मारा जाता है, मूंछ रखने पर मारा जाता है, घोड़ा चढ़ने पर मारा जाता है, तो क्या जातिवाद खत्म हो गया? इस देश में जो कुछ भी हमको मिला वो संविधान और आरक्षण से मिला था, और वो संविधान और भी आरक्षण धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। लगभग 109 के समथिंग संशोधन, 108 संशोधन इस संविधान में हो चुके हैं। तो हमारी जो मुख्य लड़ाई है वो लड़ाई है कि संविधान हमारे हाथों में होना चाहिए, और इसके लिए ही हमको बाबा साहब का बताया गया मार्ग, वो संविधान हमारे हाथों में दिला सकता है। और उसका दुश्मन है जाति, और जाति का जो निर्माण है वो हुआ है धार्मिक व्यवस्था से। धर्म से उस जाति का निर्माण किया गया, वर्ण बनाए गए। वो एक और महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि बाबा साहब संविधान बना रहे थे उस समय पर, और देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था। आजादी का आंदोलन चल रहा था, लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे थे जो आजादी तो चाहते थे, लेकिन केवल ऊपर के लोगों की आजादी चाहते थे, नीचे के लोगों की आजादी नहीं चाहते थे। जैसे मैं आपसे एक बात करता हूं, हमारा शरीर है, ये स्वस्थ शरीर कब कहलाएगा? जब इसमें हाथ भी स्वस्थ हों, पांव भी स्वस्थ हों, और आपके शरीर के अंदर के ऑर्गन वो भी स्वस्थ हों। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो, जिसको पाचन तंत्र कहते हैं। आपके शरीर में जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के माध्यम से रक्त बहता है वो सिस्टम सही हो, यानी कि पूरा बॉडी का सिस्टम सही होगा, तब आपका हेल्थ सिस्टम अच्छा होगा। बाबा साहब को लोग जाति का नेता बता देते हैं, SC ST का बता देते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर देश को प्रबुद्ध बनाना है तो देश के प्रत्येक नागरिक का प्रबुद्ध होना जरूरी है या नहीं है? जब देश के प्रत्येक नागरिक का प्रबुद्ध होना जरूरी है, तो देश की आजादी से ज्यादा जरूरी था कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को आजादी मिले। नहीं तो ये आजादी छूटी थी, और आज भी हमको वो आजादी नहीं मिली है जो आजादी मिलनी चाहिए थी। तो आज हम लोगों को बाबा साहब के सपने को अगर साकार करना है, तो हमको बाबा साहब के बताए गए उस मार्ग को, कि हमको सबसे पहले ज्ञानवान बनना पड़ेगा। और ज्ञान केवल किताबों का नहीं, हमको दोस्त और दुश्मन की पहचान भी होनी चाहिए कि हमारा दोस्त कौन है। व्यक्ति की गरिमा की बात हो रही है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की बात हो रही है। तो हम लोगों को बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चलना है। 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब की अगर पढ़ देते हैं देश में तो हाहाकार मच जाता है। बाबा साहब की आप जयंती मनाते हो, फूल चढ़ाते हो, और जो उन्होंने रास्ता दिया उसके लिए फिर हमारे लोगों को विधायक और मंत्री के पदों से इस्तीफा देना पड़ता है। ये ऐसे लोग हैं, इनको आपको समझना होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और तथागत बुद्ध, इन्होंने कोई जातीय भेदभाव नहीं किया, इन्होंने सबको मौका दिया। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को क्या आज वो सम्मान मिलता है जो मिलना चाहिए?
भारत में अगर कोई भी महिला पढ़ी लिखी है तो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले के कारण पढ़ी लिखी है। और जो खुद जातिवादी लोग हैं वो हमको जातिवादी बताते हैं कि आप जात की बातें मत किया करो, अब कुछ नहीं रहा जातिवाद। अगर जातिवाद नहीं रहा तो बताइए क्या उन लोगों के घरों में राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की फोटो है? क्या वो राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाते हैं? प्रत्येक महिला को पढ़ने का अधिकार दिया। उन्होंने केवल SC ST OBC की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया और महिलाओं को अधिकार दिया या वोटिंग अधिकार दिया, तो केवल SC ST OBC की महिलाओं को दिया क्या कि सभी को दिया? तो आज ऐसा पंडाल वो लोग क्यों नहीं लगाते हैं जो ये कहते हैं कि हम भी बाबा साहब को मानते हैं? अब तो जातिवाद खत्म हो गया है। जातिवाद उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन तिवारी जी के गांव में, जिस दिन ठाकुर साहब के गांव में, जिस दिन सेठ जी के गांव में बाबा साहब की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित होने लगेंगे, उस दिन जातिवाद खत्म होगा। अभी तो हमारे लोग मेहनत करते हैं, ये चंदा इकट्ठा करते हैं और ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि 3 चीजें आपके जीवन में बहुत जरूरी हैं जो आपको बदलनी होगी। बातें तो बहुत सारी करनी थी लेकिन समय बहुत हो गया है आप लोगों को। दान देते हैं, ना आपके पुरखों का मान सम्मान करते हैं और ना आपको मतदान करते हैं। आप अनरिजर्व सीट पर चुनाव लड़कर देख लेना, अगर आपको 500 भी वोट दे जाए ये लोग, तो जब ये लोग हमारे लोगों को वोट नहीं करते तो हम लोगों को भी अपने समाज को ये समझाना है कि दान, मान और मतदान केवल बहुजन समाज के उन लोगों को देंगे जो सीलवान होंगे, जो मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। नहीं तो आप बाबा साहब की जयंतियां मनाते रहिए और वो सत्ता में बैठते रहेंगे, मालिक बनते रहेंगे। आरक्षण और संविधान और आपके हक अधिकारों को इसी तरीके से खत्म किया जाता रहेगा। बाकी चर्चाएं मुझे आप लोगों से करनी है, तो जो भी साथी, चूंकि अभी मैं मध्य प्रदेश में, पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं, लगभग मैं 40 के समथिंग जिले कनेक्ट कर चुका हूं। पिछले 3 सालों से हम लोगों ने अपना घर परिवार इस मूवमेंट के लिए सब कुछ छोड़कर निकले हुए हैं। कांसीराम साहब के मूवमेंट को दोबारा इस मध्य प्रदेश में हम लोग जिंदा करना चाहते हैं कि दोबारा कांसीराम साहब का मूवमेंट खड़ा हो, बहुजन समाज बने और बहुजन समाज अपने पैरों पर खड़ा होकर इस मध्य प्रदेश का मालिक बने। हम किसी के रहमो करम पर नहीं पलना चाहते हैं। अगर हम मालिक नहीं बनेंगे तो हम मांगने वाले बने रहेंगे और मांगने वालों को उतना मिलता है जितना देने वालों के हिस्से से बच जाता है। वो कहते चलो ये तो ये बच गया, इसको दे दो। तो हमको मांगने वाला नहीं, देने वाला बनना है। उसके लिए